बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और अब हर किसी की नजरें इसी सवाल पर टिकी हैं कि आखिर इस बार सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा। लेकिन बिहार की राजनीति में समीकरण सिर्फ वादों या चेहरों से नहीं बल्कि जातियों की जड़ों से तय होते आए हैं। तो 5 जन एक्सप्लेनर में आज गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जातीय समीकरण बिहार की राजनीति को किस तरह दिशा देते हैं, किस जाति की बिहार में कितनी आबादी है और सबसे बड़ा सवाल कि किस जाति के पास है कितना मजबूत वोट बैंक। बिहार की सत्ता की चाबी किन हाथों में है और क्यों जाति गणित हर बार पलट देता है ये पूरा खेल, यही समझेंगे। सबसे पहले समझिए बिहार में वर्ग के आधार पर जनसंख्या का बंटवारा कैसा है। ईबीसी यानी कि अति पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा समूह है, करीब 36% आबादी। ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग लगभग 27% है। दलित करीब 19.6% है। आदिवासी लगभग 1.7% है और सामान्य वर्ग करीब 15.5% है। यानी बिहार का 3/4 हिस्सा ओबीसी और ईबीसी समुदायों से आता है। अब जरा जातिवार तस्वीर देखें, कौन सी जाति कितनी संख्या में है। ब्राह्मण 3.65%, भूमिहार 2.87%, राजपूत 3.45%, यादव सबसे बड़ा वोट बैंक है 14%, कुर्मी 2.87%, कोयरी 4.21%, पासवान 5.31%, रविदास 5.25%, माझी 3.08%, निषाद 2.61%, तेली 2.81% और मुस्लिम लगभग 17% है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो यादव और मुस्लिम वोट बैंक की काफी बड़ी आबादी है। जातियों का ये गणित सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन में भी प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके अलावा स्थानीय मुद्दे भी हर चुनाव में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब समझते हैं हर जाति का अपना अपना समीकरण है उसको। सबसे पहले बात करते हैं यादव वोट बैंक की। यादव लगभग 14% है, यानी सबसे बड़ा एकल जाति वोट बैंक। ये समुदाय लंबे समय से आरजेडी का मजबूत समर्थक रहा है। लालू प्रसाद यादव और अब तेजस्वी यादव दोनों की राजनीति इस वोट बैंक पर टिकी है। यादव मतदाता सिर्फ यादव उम्मीदवार को नहीं बल्कि आरजेडी के किसी भी प्रत्याशी को वोट देते हैं। ये वोट आरजेडी के सहयोगी दलों तक भी सहजता से ट्रांसफर हो जाता है। मुस्लिम मतदाताओं के साथ मिलकर यादव वोट बनाते हैं मशहूर MY समीकरण, जिसने कई बार आरजेडी गठबंधन को चुनावी बढ़त और निर्णायक जीत भी दिलाई है। अब बात सवर्ण वोट बैंक की। हिंदू स्वर्ण जातियां यानी कि ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ मिलकर बिहार की कुल आबादी का लगभग 15.5% हिस्सा है। ये वर्ग राजनीतिक रूप से प्रभावशाली और संगठित माना जाता है। वर्तमान समय में स्वर्ण जातियां बीजेपी का सबसे मजबूत और वफादार कोर वोट बैंक बनी हुई हैं। भले ही इनकी संख्या कई सीटों पर सीमित हो, लेकिन ये संगठित, मुखर और निर्णायक भूमिका निभाने वाला वर्ग है जो चुनावी नतीजों की दिशा बदल सकता है। अब बात करते हैं मुस्लिम वोट बैंक की। बिहार की राजनीति में कुल आबादी में मुस्लिम लगभग 17% हैं, यानी एक बड़ा और निर्णायक वोट बैंक। समुदाय के भीतर अपर कास्ट, ओबीसी, ईबीसी और एससी वर्ग मौजूद हैं, लेकिन चुनावों में अधिकांश समय एकजुट होकर वोट करते हैं। राजनीतिक ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन की अगर बात की जाए तो पोलराइजेशन के समय मुस्लिम मतदाता आमतौर पर एक ही गठबंधन के पक्ष में सामूहिक रूप से मतदान करते हैं। पारंपरिक रूप से मुस्लिम मतदाता आरजेडी नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ जुड़े रहे हैं। आरजेडी का MY समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव इसी एकजुटता पर आधारित है। वर्तमान में महागठबंधन की कोशिश है कि मुस्लिम वोटों का बिखराव ना हो और वो पूरी तरह एकजुट रहें। कुर्मी कुशवाहा समीकरण को समझते हैं, यानी कि लव कुश। कुर्मी और कुशवाहा जातियां मिलकर बिहार की कुल आबादी का लगभग 7% हिस्सा हैं। कुशवाहा 4.2% हैं और कुर्मी 2.8%। दोनों जातियां अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में आती हैं। एक समय इन जातियों ने मिलकर स्वर्ण वर्चस्व को चुनौती दी थी। लालू यादव के शासनकाल में यादवों के वर्चस्व से असंतुष्ट होकर इन्होंने आरजेडी से दूरी बना ली थी। नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से आते हैं। नीतीश कुमार ने दोनों जातियों को जोड़कर बनाया था लव कुश समीकरण, जिसने उन्हें एक दशक से अधिक समय तक सत्ता में मजबूती दी। इस सामाजिक आधार में धानुक जाति करीब 2.1%,
हैं, जैसी अन्य और जातियां भी हैं ओबीसी की, उनका समर्थन भी नीतीश कुमार को मिलता रहा है। उपेंद्र कुशवाहा इस समुदाय के प्रमुख नेता हैं जो विभिन्न गठबंधनों से सक्रिय रूप से जुड़े भी रहे हैं। वर्तमान में बीजेपी ने भी इस वोट बैंक को साधने की रणनीति अपनाई है। इसी के तहत कुशवाहा समाज के सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। कुल मिलाकर लव कुश समीकरण बिहार की राजनीति का स्थायी और प्रभावशाली शक्ति केंद्र बना हुआ है। अब बात पासवान दुसाध वोट बैंक की। पासवान और दुसाध जातियां बिहार के दलित समुदाय का एक बड़ा और प्रभावशाली हिस्सा हैं। ये जातियां पारंपरिक रूप से रामविलास पासवान और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी की मुख्य समर्थक रही हैं। रामविलास पासवान को अक्सर भारतीय राजनीति का किंग मेकर कहा जाता था, क्योंकि उनका समर्थन राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर सरकार गठन में निर्णायक साबित होता था। वर्तमान में एलजेपी की कमान उनके बेटे चिराग पासवान के हाथ में है। 2020 विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने कई सीटों पर उम्मीदवार उतारकर जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया था। जेडीयू की सीटें 71 से घटकर 43 रह गई थी। इससे ये साफ हुआ कि पासवान दुसाध वोट बैंक किसी भी गठबंधन की जीत या हार तय करने की ताकत रखता है। कुल मिलाकर ये समुदाय राजनीतिक रूप से संगठित, वफादार और रणनीतिक रूप से निर्णायक माना गया है। अब बात रविदास वोट बैंक की। रविदास समुदाय बिहार की कुल आबादी का लगभग 5% हिस्सा है, यानी एक महत्वपूर्ण दलित उप समूह जो पासवान समुदाय के बराबर आकार का है। पासवानों के विपरीत इस समुदाय के मजबूत एकजुटता या केंद्रीय नेतृत्व का अभाव है। ऐतिहासिक रूप से इनके वोट कई दलों में बटे रहे हैं, जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी और कुछ इलाकों में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी व उनके सहयोगी दलों को भी इनका समर्थन मिलता है। आरजेडी और उसके सहयोगी दल इस समुदाय में अपनी राजनीतिक पैठ मजबूत करने और समर्थन स्थायी बनाने की निरंतर कोशिश करते रहे हैं। कुल मिलाकर रविदास समुदाय एक बिखरा हुआ लेकिन प्रभावशाली वोट बैंक है जो स्थानीय उम्मीदवारों और मुद्दों के आधार पर मतदान करता है। मुसहर समुदाय बिहार की कुल आबादी का लगभग 3.1% हिस्सा है और ये अनुसूचित जातियों यानी कि एससी में से सबसे गरीब व वंचित समुदायों में गिना जाता है। ये समुदाय पारंपरिक रूप से जीतन राम मांझी का मजबूत समर्थक रहा है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम जिस भी गठबंधन में होती है, मुसहर वोट बड़ी संख्या में उसी गठबंधन की ओर ट्रांसफर होता है। सीमांचल और बंगाल सीमा से लगे क्षेत्रों में मुसहर मतदाता स्थानीय समीकरणों के आधार पर कभी-कभी बीजेपी या अन्य दलों को भी समर्थन देते हैं। कुल मिलाकर मुसहर समुदाय संख्या में सीमित लेकिन संगठित और नेतृत्व आधारित वोट बैंक है जो मांझी की राजनीतिक दिशा के अनुसार मतदान करता है। वैश्य समुदाय बिहार की कुल आबादी का लगभग 13.1% हिस्सा है, यानी एक बड़ा और आर्थिक रूप से प्रभावशाली वर्ग। ये समुदाय मुख्य रूप से व्यवसाय और व्यापार से जुड़ा हुआ है। वैश्य समुदाय में कई उपजातियां शामिल हैं, जिनमें प्रमुख हैं तेली लगभग 2.8% और कानू लगभग 2.2%। इसमें से कुछ उपजातियां हैं जैसे तेली और कानू अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी श्रेणी में आती हैं। इस सामाजिक और आर्थिक विविधता के कारण पूरा वैश्य समुदाय एकजुट वोट बैंक के रूप में नहीं दिखता। शहरी और संपन्न वैश्य पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के मजबूत समर्थक रहे हैं, वहीं ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वैश्य ईबीसी पहले अन्य ओबीसी जातियों के साथ वोट देते थे। हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभाव से वैश्य समुदाय का बड़ा हिस्सा, जिसमें ईबीसी उपजातियां भी शामिल हैं, अब बीजेपी और एनडीए गठबंधन के समर्थन में एकजुट हुई हैं। कुल मिलाकर वैश्य समुदाय आर्थिक रूप से सशक्त, राजनीतिक रूप से जागरूक और बीजेपी का विश्वसनीय वोट बैंक बनता जा रहा है। बिहार में चुनाव सिर्फ विकास या वादों की लड़ाई नहीं, ये जातीय समीकरणों की शतरंज है, जहां हर जाति का मोहरा सत्ता के तख्त पर अपनी चाल चलता है। कोई भी दल अकेले बहुमत का सपना नहीं देख सकता जब तक वो जातीय संतुलन की इस राजनीति को साध न ले। पासवान से लेकर यादव, कुर्मी से लेकर ब्राह्मण, हर समुदाय का झुकाव तय करता है कि पटना की गद्दी पर कौन बैठेगा। यही है बिहार की असली सियासत, जहां जीत का रास्ता जातियों की गलियों से होकर ही गुजरता है। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार बिहार के दिल में कौन बा? कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। राष्ट्रहित की खबरें आप सभी लोग देखते रहिए 5 जनवरी पर।